कि ये लफ्ज जहानत या इंटेलिजेंस आखिर है क्या। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट एक ऐसा स्कोर है जो हमें जहानत को एक नंबर में नापने में मदद देता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हिसाब किताब में इतने तेज क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग म्यूजिक की दुनिया में खो जाते हैं। भाई, इंसानी जहानत ये एक ऐसी दिलचस्प पहेली है जिसे हम सदियों से समझने और सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इंसानी जहानत को समझा कैसे जाए। क्या ये सिर्फ एक नंबर है जो किसी टेस्ट से मिलता है, या फिर इससे कई ज़्यादा गहरी कोई चीज़ है? आइए इस सफ़र में मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए इस रात से पर्दा उठाते हैं कि ये लफ्ज़ जहानत या इंटेलिजेंस आखिर है क्या। अच्छा, जहानत को ना एक टूल बॉक्स की तरह समझें। इसमें सिर्फ एक हथौड़ा नहीं होता, बल्कि तरह तरह के औजार होते हैं जो हमें मुख्तलिफ कामों में मदद देते हैं, जैसे अपने तजुर्बे से कुछ नया सीखना, मुश्किल मसलों का हल निकालना और नए हालात में खुद को ढाल लेना। तो ठीक है, अगर जहानत एक टूल बॉक्स है तो सवाल ये है कि हम इसे नापते कैसे हैं, और यहीं से IQ यानी IQ का तस्वर सामने आता है। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट एक ऐसा स्कोर है जो हमें जहानत को एक नंबर में नापने में मदद देता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये टेस्ट सबसे पहले पहली जंग अजीम के दौरान फौजियों की ज़हनी सलाहियतों को परखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या जहानत सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, या फिर इसकी बहुत सी किस्में हैं? बस यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जहानत के बारे में ना दो बड़े नज़रिए हैं। एक नज़रिया कहता है कि हम सब में एक मास्टर की होती है, यानी एक बुनियादी जहानत जो हमारी सारी ज़हनी सलाहियतों को कंट्रोल करती है, जबकि दूसरा नज़रिया कहता है कि नहीं, हमारे पास मुख्तलिफ सलाहियतों की कई अलग अलग चाबियां हैं। गार्डनर का नज़रिया इसी दूसरी सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके मुताबिक जहानत की कई किस्में हैं। जैसे हो सकता है कोई शख्स मौसीकी में कमाल का हो, लेकिन शायद वो हिसाब किताब में उतना अच्छा ना हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो ज़हीन नहीं है, बल्कि उसकी जहानत की किस्म ही अलग है। अब आते हैं स्टनबर्ग के नज़रिए पर, जो जहानत को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, किताबी इल्म, जो हमें तज्जिया करने और मसले हल करने में मदद देता है। दूसरा, तख्लीकी सोच, यानी बिल्कुल नए आइडियाज़ सोचने की सलाहियत। और तीसरा, दुनियादारी की समझ, जिसे हम आम जुबान में स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी थीरीज हो गईं, लेकिन इन सब बातों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? आइए देखते हैं। आखिर ये जानना ज़रूरी क्यों है कि हम किस तरह से ज़हीन हैं? इसका जवाब हमारी तालीम, हमारे करियर और यहाँ तक कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चा तस्वीरों से बेहतर सीखता है तो उसे किताबों से रट्टा लगवाने के बजाय तस्वीरों के जरिए सिखाना ज़्यादा करामद हो सकता है। इसी तरह अगर एक टीम में कोई शख्स नए आइडियाज़ सोचने में माहिर है तो उसे वो काम देना चाहिए ताकि पूरी टीम को उसका फ़ायदा मिले। और हावर्ड गार्डनर का ये कॉल इस सारी बहस को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि अहम ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये है कि आप किस तरह से स्मार्ट हैं। ये कोई दौड़ नहीं है, बल्कि ये अपनी मुनफरिद सलाहियतों को दरियाफ्त करने का एक सफ़र है। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ इंजन ही नहीं, ब्रेक और स्टीयरिंग भी चाहिए होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ IQ ही नहीं, बल्कि जज्बाती जहानत यानी EQ और समाजी जहानत भी उतनी ही अहम है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? आइए एक आखिरी नज़र डालते हैं। मुख्तसर बात यह है कि जहानत एक बहुत वसी सलाहियत है। IQ उसे नापने का सिर्फ एक पैमाना है। जहानत की कई किस्में हैं और अपनी जहानत की किस्म को समझना हमें ज़िंदगी के हर मैदान में बेहतर फैसले करने में मदद देता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर जहानत एक पूरा समंदर है तो क्या एक चम्मच से इसकी गहराई नापी जा सकती है? शायद असल जहानत इसी सवाल का जवाब तलाश करने में ही पोशीदा है।